पर दीपिका ने दिमाग लगाया कि सेम नाम का बंदा दोबारा चाहिए, तो रणवीर भाई साहब की एंट्री होती है, रणवीर सिंह की, धुरंधर वाले। राजा दशरथ ने 3 बीवियां रखी उस जमाने में, चलो सही है, पर बात यह है कि ये फंक्शन नहीं है। जैसे कि 5 पांडव है, 5 पांडव की एक ही पत्नी है द्रौपदी। देखने में ये भी गड़बड़ लग रहा है ना, बहुत सारे लोग एक से रिलेटेड है, क्या ये फंक्शन है? महाभारत इज अ फंक्शन। व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? आज की क्लास में हम शुरू करेंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू कर देते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। जस्ट 1 मिनट या ओके। सो यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। रिलेशंस की डेफिनेशन, टाइप्स, प्रॉपर्टी, वन वन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव क्या है ना, ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं। रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, हाउ दे आर रिलेटेड, राइट? ओके। अच्छा, जो सबसे पहले मैंने एक फेमस एग्जांपल रखा है। अच्छा, इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? इस डायग्राम को बोलते हैं एरो डायग्राम। अच्छा, ये जो रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, ये रिलेशन वही रिलेशन जिसको बॉयज एंड गर्ल्स में बोले तो रिलेशनशिप बोल देते हैं, है ना। मॉम और डैड का रिलेशन है, वाइफ हस्बैंड का, है ना। मेरा सिस्टर का रिलेशन है, दैट वन, राइट, ब्रदर सिस्टर। सो अलग अलग तरह के जो रिश्ते हैं, या कोई भी एक स्पेसिफिक रूल जिससे वो दो चीजें रिलेटेड है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं ए इज इन रिलेशन विद बी। अब वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे कि ये भाई साहब है ना, जैसे रणबीर कपूर, है ना, बड़ा ही खतरनाक, बड़ा ही अच्छा एक्टर, एनिमल देखी थी इसकी, ठीक है। अब ये भाई साहब बड़े ही खतरनाक है ना, एकदम मनोरंजन टाइप के बंदे और इनकी 3 3 गर्लफ्रेंड्स रही दीपिका पादुकोण, कटरीना कैफ और आलिया भट्ट, है ना। तो इनके 3 रिलेशनशिप्स रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद दीपिका यहाँ पर काफी स्मार्ट खेलती हुई, दीपिका का रिलेशन था पहले रणवीर कपूर से, है ना। फिर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, बहुत सारी चीजें हुई, तो चलो इन्होंने ब्रेकअप कर लिया, ठीक है। पर दीपिका ने दिमाग लगाया कि सेम नाम का बंदा दोबारा चाहिए, तो रणवीर भाई साहब की एंट्री होती है, रणवीर सिंह की, धुरंधर वाले। बड़ी खतरनाक मूवी थी, बहुत बढ़िया, है ना। फैन हूं मैं इस बंदे का। तो उन्होंने रणवीर सिंह से शादी किया। मतलब ये जो अलग अलग चीजें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, तो ये सब क्या है? रिलेशन है, ठीक है। अब ना एक बात याद रखना कि रिलेशन में ना कोई कंडीशन नहीं होती। बेसिकली मैं किसी को भी किसी से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, रणवीर सिंह को आलिया से कर सकता हूँ, आलिया को दोनों से कर सकता हूँ, कैटरीना को दोनों से कर सकता हूँ, है ना। हाँ, सेट ए टू सेट बी चीजें चलेंगी। तुम सेट ए के एलिमेंट को सेट ए से ज्वाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या है? रिलेशन। और इस डायग्राम को क्या बोलते हैं? एरो डायग्राम, ठीक है। बाकी इन सबके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अच्छा, रिलेशन एंड फंक्शंस यूज कहाँ होता है? जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो मैंने एक रियल लाइफ बॉलीवुड से ही दिया है ना। उनके जो रिलेशनशिप्स है, राइट। तो एक तो वहां पर आपका यूज हो रहा है, बाकी भी बहुत जगह यूज हो रही है चीजें, है ना। आप बैंक से रिलेटेड हैं, है ना, आपका अकाउंट नंबर आपसे रिलेटेड है, आपका स्कूल में आपका रोल नंबर आपसे रिलेटेड है ना। घर में आपके दो दो नाम है, दो नाम आपसे रिलेटेड है, राइट। मॉम आपसे रिलेटेड है, ओके। ये सारी चीजें रिलेशंस में ही आती है, ओके। तो फंक्शन भी जानेंगे, ठीक है, फंक्शन भी जानेंगे। जैसे बहुत सारी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दी है। सोशल मीडिया अकाउंट है आपके, लिंक्डइन है, आप कितने अकाउंट से एसोसिएटेड है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के दो दो तीन तीन अकाउंट होते हैं, बहुत सारे लोगों की फेक आईडीज भी रहती है, राइट। सोशल मीडिया से आप रिलेटेड है, टिकट बुक करना है, वहां पर आपकी यूनिक आईडी चल रही है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स है, अटेंडेंस के लिए मैंने बता दिया, है ना। ऑनलाइन शॉपिंग में आपका एक पर्टिकुलर एड्रेस है, पर्टिकुलर आपका पूरा एक बताई गई है चीजें कि इस बंदे को चीज डिलीवर करनी है। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? रिलेशंस में आती हैं, ओके। सो व्हाट इज द रिलेशन? तो बेसिकली रिलेशन होता क्या है? रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब तुम्हें पता है ना कि ए क्रॉस बी क्या होता है बेसिकली, ठीक है। क्योंकि ये क्लास 12th की क्लास है, तो मैं ये मान के चलो आपको ए क्रॉस बी पता है ना। जैसे कि हमारे पास ए मान लो एक सेट है मेरा, 1 2 3, राइट, 1 2 3, और बी मेरा एक सेट है, ए कॉमा बी, सही है, ओके। तो ए क्रॉस बी हम कैसे लिखते हैं? या
ए क्रॉस बी हम कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी लिखा जाता है, आपको ए के सारे एलिमेंट्स को एक एक करके बी के एलिमेंट्स के साथ लेना है, और एलिमेंट शुड बी इन ऑर्डर्ड पेयर। एलिमेंट्स किस में होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में होते हैं। इसका मतलब मैं कैसे लिख सकता हूं? इसका मतलब मैं लिखूंगा, पहला आ जाएगा 1, ए, सही है, 1 को ए के साथ लिख दिया, फिर 1 को बी के साथ भी लिखना है। 1 को ए के साथ लिख दिया आपने, फिर 1 को बी के साथ लिख दो, 1, ए हो गया तुम्हारा, फिर आ गया 1, बी। ओके, 1, बी आ गया, फिर आप लिखेंगे 2, ए, है ना, फिर लिखेंगे 2, बी, फिर 3, ए, 3, बी, है ना। ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में आ चुके, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या है? एक ऑर्डर्ड पेयर का सेट रहेगा जिसमें सारे एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर है। ओके, A,1, 1, ए, 1, बी, लाइक दिस। और जो पहला एलिमेंट है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, वो सेट ए को बिलोंग करेंगे, पहले सेट को, और जो दूसरे हैं ए, बी, है ना, ये हो गए हमारे सेट बी को बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब रिलेशन क्या है? तुम ए क्रॉस बी में से कोई भी एक सबसेट उठाओ। सबसेट का मतलब होता है अगर उसमें 10 एलिमेंट है तो मैं 2 उठा लेता हूं, उसमें 10 एलिमेंट है मैं 5 उठा लेता हूं। कोई भी तुमने कुछ सबसेट उसमें से उठा लिया, है ना, तो उसको बोलते हैं रिलेशन। तो अच्छा, इस पर कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। रिलेशन में होता है मेरी मर्जी, मैं किसी को किसी से भी मिला सकता हूं। हो सकता है मैं आलिया को दोनों से मिला रहा होता, या मैं कटरीना को दोनों से मिला रहा होता, है ना, ठीक है, कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। तो रिलेशन में क्या है कि कोई भी कंडीशन नहीं रहती, दैट विल बी, यू कैन से लाइक मेरी मर्जी। ओके, तो मैंने क्या किया ना, मैंने यहां पर एक ये एलिमेंट ले लिया, एक मैंने ये एलिमेंट ले लिया, तो क्या ये रिलेशन है? बिल्कुल एक रिलेशन है, ठीक है, ये बिल्कुल एक रिलेशन है। और अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है, अगर मुझे इसको ड्रॉ करना है तो मैं इसको ड्रॉ भी कर सकता हूं, ठीक है। इसको ड्रॉ भी किया जा सकता है एरो डायग्राम से। फर्स्ट वाले सेट में आप 1, 3 लिख देंगे, सेकंड वाले में भी लिख देंगे और इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ आया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए, ठीक है। किस तरह के रिलेशन होते हैं? सबसे पहले हमारे पास आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, ठीक है। कोई भी एलिमेंट अगर खुद से रिलेटेड है ना, तो वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ठीक है। खुद से रिलेटेड का मतलब क्या है? ए शुड बी इन आर, ठीक है। तुमने आर एक रिलेशन लिया, उसमें क्या है कि जो सेट तुम्हें गिवन है ना, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी तुम्हारे सेट के एलिमेंट्स है ना, उनमें से सारे ए पेयर सेम वाले होने चाहिए। इसका एग्जांपल देख लो, जैसे तुम मिरर के सामने खड़े हो, है ना, तो दूसरी तरफ भी ए है, यहां तक भी ए है, इधर तुम खड़े हो एग्जैक्टली उसी जगह पर, उतनी डिस्टेंस पर मिरर में भी एक पर्सन खड़ा, ठीक है, तो वो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव हो गया। ओके, और ये इसको तुम ऐसे भी मान सकते हो। अच्छा, मैं इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स भी दूंगा। सिमेट्रिक क्या है तुम्हारा? इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड बी देयर। अगर 1, 2 है ना, तो 2, 1 होना चाहिए, समझ रहे हो? अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए, नहीं तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ओके, और देख लो एग्जांपल भी दिया है, इफ ए इज अ फ्रेंड ऑफ बी देन बी इज अ फ्रेंड ऑफ ए, सही है ना। अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी भी ए का फ्रेंड है, सिंपल सी बात है। और आगे बात आ जाती है ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में क्या है? अगर ए बी आर में है और बी सी भी आर में है, तो ए और सी भी आर में होंगे, ठीक है। ए बी का दोस्त है, बी आगे सी का दोस्त है, तो ए और सी भी तो दोस्त हुए ना, ठीक है। मैं मेरा एक दोस्त है, उसका एक आगे दोस्त है, तो हम भी तो कभी ना कभी मिलेंगे, ए और सी भी तो कभी ना कभी मिलेंगे, वो भी दोस्त हो जाएंगे क्योंकि वो उसको जानता है। इसका एग्जांपल बताऊं तो सोशल मीडिया पर, तुम्हारे फेसबुक पर, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर क्या होता है? तुम अपने दोस्त को ऐड करते हो और वो तुम्हें शो करता है कि ये लोग तुम्हारे साथ म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, उसके 5 दोस्त कॉमन है तुम्हारे में, तो तुम्हारी उनसे भी दोस्ती हो जाती है। तो ये ट्रांजिटिव की काफी अच्छी रियल लाइफ एग्जांपल है, ठीक है। तो सोशल मीडिया में भी ऐसा रहता है, ठीक है, म्यूचुअल फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो भी तुम्हारे दोस्त बन जाते हैं। फिर इक्वलेंस। इक्वलेंस रिलेशन का मतलब क्या है? तीनों चीजें
एक ऐसा रिलेशन जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। सही है। देखो यहां पर एग्जांपल भी दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब क्या है हमारे पास? एक मिनट। हाँ, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या था तुम्हारे पास? एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तुम खुद के तो दोस्त होते हो भाई, खुद का कोई दुश्मन तो नहीं होता। ठीक है, एवरी, ये क्या है कि पर्सन फ्रेंड विद हिमसेल्फ। ठीक है, अपने तो दोस्त ही हो ना, अपना तो ध्यान रखते हो हमेशा, खुद का बुरा तो कोई भी नहीं सोचते। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि अगर एक तुम्हारा दोस्त है, अगर राम श्याम का दोस्त है तो श्याम भी राम का दोस्त है ना? सीता गीता भी दे रखा है नीचे। ओके, अब ये तीसरी चीज, तीन भाई लोग आगे। ठीक है, ए बी का फ्रेंड है, बी आगे सी का फ्रेंड है, तो ए और सी भी मिल गए। तुम देख लो, ए और सी भी मिल गए, वो भी दोस्त बन गए। ठीक है, तो इन चीजों का भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज, हाँ ठीक है, ट्रांजिटिव का ये भी काफी अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, अगर एक बच्चे के 90% है, दूसरे बच्चे के 85% है और तीसरे बच्चे के 80% है। ठीक है, अब मुझे पता है कि ए ने स्कोर मोर किया है बी से। ठीक है, ए के नंबर ज्यादा है बी से और बी के नंबर ज्यादा है सी से, तो सिंपल सी बात है कि ए के नंबर सी से तो ज्यादा ही हुए ना, फिर ए सी इज ऑल्सो रिलेटेड। ठीक है, ओके, ये भी समझ आ गया होगा। तो ऐसे तुम्हें एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे। ठीक है, यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड किए हैं, या आगे चलते हैं। यस, अभी आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, इसके लिए भी मैं विजुअल्स लेकर आया हूं, मैं आपको फोटोज दिखाऊंगा, रियल लाइफ बताऊंगा कि कहां पर फंक्शन है। पहली तो एक बात हमेशा याद रखो, जो फंक्शन होता है ना, सबसे पहले इट विल बी अ रिलेशन। एक फंक्शन का रिलेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, मतलब जो फंक्शन होगा उसमें भी मेरे ए कोमा बी तरह के सबसेट्स होंगे ऑर्डर्ड पेयर में, है ना? और वो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी में से ही लिया गया। रिलेशन पहले होगा, फंक्शन रिलेशन होगा पहले, और उसके अलावा फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी कि हर एक वैल्यू ऑफ एक्स के लिए मुझे एक ही यूनिक वैल्यू ऑफ वाई मिलना चाहिए। समझ रहे हो? ठीक है, इस तरफ तुमने सेट ए में अगर एक एक्स लिया तो दूसरी तरफ एक्स की 5 वैल्यूज नहीं चाहिए, एक ही वैल्यू चाहिए। ठीक है, दूसरी वैल्यूज को तुम एफ ऑफ एक्स भी बोल सकते हो, वाई भी बोल सकते हो। यहां पर लिखा भी है स्पेशल रिलेशन। पहले तो बात यही है ना कि ये एक रिलेशन होता है, फंक्शन एक रिलेशन है जिसमें क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन। डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? डोमेन मैं अभी बताता हूं। डोमेन है जो पहला सेट है ना उसके एलिमेंट्स। ठीक है, जो वैल्यूज है ना, जो एक्स की वैल्यूज में ले रहा हूं, उनकी वैल्यूज के लिए तुम्हारे पास एक ही इमेज, जिसको हम सेट बी के एलिमेंट्स बोलेंगे, एक ही इमेज एग्जिस्ट करनी चाहिए। ठीक है, एक के 5 वाइफ्स नहीं चाहिए। ठीक है, वो भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगा। ठीक है, एक पर्सन है उसकी एक ही वाइफ चाहिए, एक पर्सन के 5 वाइफ या 3 वाइफ नहीं चाहिए। अगर ऐसा है तो वो फंक्शन नहीं है। एक वैल्यू ऑफ एक्स की, दूसरी तरफ एक ही वैल्यू ऑफ वाई होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, रिलेशन वर्सेस फंक्शन। ठीक है, यहां पे लिखा भी है कि 2 इमेजेस नहीं हो सकती, 1 इनपुट 2 आउटपुट नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं है। एक पर्सन की 2 बीवियां नहीं हो सकती यहां पर। ओके, और फंक्शन की अगर बात करें, फंक्शन बहुत सिंपल। फंक्शन, फंक्शन ध्यान से देखो, एक स्टूडेंट उसका एक ही रोल नंबर, एक स्टूडेंट के 5 रोल नंबर तो नहीं होते ना। सही है ना? तुम स्कूल जाते हो, तुम्हारा अटेंडेंस लगता है, जब तुम्हारा रोल नंबर बोला जाता है तुम प्रेजेंट बोलते हो, प्रेजेंट में से, राइट? ऐसा तो है नहीं कि तुम किसी 4-5 रोल नंबर किसी और की जगह भी बोल रहे हो। हाँ, प्रॉक्सी लगाना वो अलग बात है, बट वो तुम्हारा नहीं है, वो तो तुम अपने दोस्त के लिए, चलो ठीक है, एक मक्कारी कर रहे हो थोड़ा, है ना? हेल्प या मक्कारी जो भी बोल लो, पर बात यह है कि तुम्हारी यूनिक आईडी, जो तुम्हारा यूनिक रोल नंबर है, वो तो सेम है। ठीक है, और व्हीकल, एक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही होता है। ऐसा तो है नहीं कि 5 रजिस्ट्रेशन नंबर से गाड़ी घूम रही है, कि शाम में नंबर प्लेट और थी गाड़ी की, है ना? दोपहर में कुछ और थी, रात में घूमने गए तो सोचा नंबर प्लेट फिर से चेंज कर देता हूँ। ऐसा होता है क्या? और ये नहीं होता कि आज रोल नंबर कुछ और है, अगले महीने कुछ और है, ऐसा भी नहीं होता। रोल नंबर भी सेम रहना चाहिए। सही है, तो आई थिंक इतना भी आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, सो ईच इनपुट हैज एग्जैक्टली 1 आउटपुट, इसका ध्यान रखो। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट मुझे मिलना चाहिए। अच्छा ठीक है,
अब तुम लोगों को और अच्छे से समझ आए तो उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स ऐड किए। अच्छा ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा पीछे जाता हूँ क्योंकि ना मेरे मन में एक और एग्जाम्पल आ रहा है। जैसे कि अभी मैं अड्डा 24/7 के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहा हूँ, वहां पर जो हमारे मेंटर हैं रोशन सर, वो हमें बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं। अब रोशन सर ने हमें क्या किया है, हमें एक यूनिक आईडी दी है। मुझे लगता है कि 200 से ज्यादा लोग हैं उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, हर बच्चे की आईडी अलग है। मेरी आईडी भी ES024 है। तो बात ये है कि ये भी एक फंक्शन है, ठीक है। जो प्रोग्राम ये चल रहा है, यूनिक आईडी हर बच्चे को, हर टीचर को जो दी गई है, वो भी क्या है, वो भी क्या है, फंक्शन है। क्योंकि मेरी 4 आइडिया नहीं हो सकती, है ना। अगर रोशन सर को मुझे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो सर को उसी यूनिक आईडी पर करना पड़ेगा, राइट। उसी यूनिक आईडी पर करना पड़ेगा, ES024 जो मेरा आईडी है। ओके, तो एक पर्सन का एक ही यूनिक एड्रेस होता है, ठीक है। तुम्हारा मोबाइल नंबर, चलो ठीक है, मोबाइल नंबर तुमने चेंज कर दिया हो सकता है, पर तुम्हारा बैंक अकाउंट वो तो एक ही है ना, ठीक है। वो तो एक ही है। और जब तुम्हें ओटीपी आता है वो भी तुम्हारा एक ही होता है। चलो ओटीपी थोड़े समय बाद चेंज भी हो जाता है, पर उस समय के लिए वो तुम्हारा ही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 लोगों को सेम ओटीपी भेजा जा रहा है, ये होता है क्या। तुमने कुछ कहीं पर लॉगिन करने की कोशिश की, ठीक है, या तुम बैंक का कोई काम कर रहे हो, बैंक ने बोला कि तुम्हारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसी समय 4 से 5 लोगों को, पूरे भारत में मान लेते हैं 10 लोगों को भी, ठीक है, या 2 लोगों को भी, मिनिमम चलो कम कर देता हूं मैं, क्या 2 लोगों को भी सेम ओटीपी जाता है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखो। या अब मैं ये बता रहा था कि देखो यहां पर क्या है, राजा दशरथ जो थे उनकी 3 वाइफ थी, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला कि एक पर्सन के लिए सेट बी में हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ही एलिमेंट होना चाहिए। राजा दशरथ ने 3 बीवियां रखी उस जमाने में, चलो सही है, पर बात यह है कि ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। क्योंकि राजा दशरथ की एक ही वाइफ होनी चाहिए थी, जैसे कि श्री राम, है ना, भगवान श्री राम की एक ही पत्नी थी, माता सीता, है ना। तो वो क्या है, वो हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो राजा दशरथ की 3 वाइफ है, तो ये कभी भी हमारे पास फंक्शन नहीं होगा। यहां पर लिखा भी है, रामायण इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो इसको आप नोट्स में जरूर पढ़ लेना। उसके बाद देखो मैंने महाभारत भी ऐड किया। आज मैं, वैसे तो मैं मैथ का टीचर हूं, पर मैंने सोचा आज हिस्ट्री ले लेता हूँ थोड़ा मन कर रहा है, मैंने सोचा आज हिस्ट्री ले लेता हूँ थोड़ा, ठीक है। ध्यान से देखना, अब मैं महाभारत में चला गया, ठीक है। ऐसे नहीं कि टाइम ट्रेवल करके चला गया बस एग्जाम्पल ले लो जैसे कि 5 पांडव है, 5 पांडव की एक ही पत्नी है द्रौपदी। देखने में ये भी गड़बड़ लग रहा है ना, बहुत सारे लोग एक से रिलेटेड है, क्या ये फंक्शन है। महाभारत इज अ फंक्शन, याद रखो हमेशा, ठीक है। कोई भी गलती नहीं चलेगी, ध्यान से, कोई भी गलती नहीं चलेगी, ठीक है। ये फंक्शन है, क्यों, युधिष्ठिर जो है उसकी वाइफ कौन है, द्रौपदी। भीम की वाइफ कौन है, द्रौपदी। अर्जुन की वाइफ कौन है, द्रौपदी। मतलब ये है, युधिष्ठिर की भी एक ही वाइफ है, भीम की भी एक ही वाइफ है, अर्जुन की भी एक ही वाइफ है, नकुल सहदेव इन दोनों की भी एक ही वाइफ है, ठीक है। वो वाइफ कॉमन है, बट बात यह है कि किसी की भी यहां पर 2 पत्नियां नहीं है, ठीक है। अगर सेट बी में एक और सुंदरी होती, है ना, और अर्जुन 2 वाइफ है, तो फिर ये हमारा फंक्शन नहीं होता। यहां पर क्या है, सारे पांडव की एक ही पत्नी है, तो तुम कोई भी एक्स लो, तुम्हें एक ही वाइफ मिल रहा है, तो ये एक फंक्शन है। ऑलवेज रिमेंबर, महाभारत इज अ फंक्शन, ठीक है। तो आई होप कि इन विजुअल से आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। जैसे ये चीजें मैंने पहले बताई दी, रियल लाइफ एग्जांपल ना, एटीएम कार्ड हो गया, वो भी तुम्हारा यूनिक है, मोबाइल कॉन्टेक्ट ले लो, फिंगरप्रिंट ले लो, है ना, ठीक है। बायोमेट्रिक हो गया, ऐसा तो नहीं कि 4 लोगों के अंगूठा लगाने से दरवाजा खुल रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो। लाइब्रेरी सिस्टम हो गया, बुक आईडी तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम यूनिक आईडी सबमिट करोगे, है ना। तो यस, बाकी मैं ज्यादा अभी इस पे जा नहीं रहा। यस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। एक फंक्शन की बात कर रहे हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होता है। डोमेन क्या है, किसी एक फंक्शन की डोमेन क्या होती है। डोमेन मतलब ऑल दी पॉसिबल आउटपुट्स, इनपुट्स जो तुम दे सकते हो, जिसके लिए तुम्हारा फंक्शन डिफाइन होगा, ठीक है। सही है ना। जैसे कि मेरे पास अंडर द रूट एक्स है, तो क्या इसको मैं -5 दे सकता हूं, अंडर
ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड, अंडर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। कहां पर डिफाइन है? सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर में, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जो 11th में था, ठीक है। बाकी मैथ्स में कहीं डिफाइन नहीं है। ये कभी मत करना कि तुम्हारा अंडर रूट -5 हो गया और तुम अयोटा में चले गए, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर वो क्वेश्चन वैसा है तो चले जाओ, अप टू क्लास 10 तो जाना ही नहीं है, रियल नंबर से दुनिया है सारी, ठीक है। उसी चैप्टर में सोचो कॉम्प्लेक्स नंबर, बाकी और चैप्टर्स में मत ढूंढो, ठीक है। अब डोमेन क्या था? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ इनपुट फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड, ठीक है, ओके, यस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, ओके, और रेंज क्या है? तो ठीक है, कोडोमेन में क्या आ गया तुम्हारा? कोडोमेन में ये सारी वैल्यूज आ गई तुम्हारी, क्योंकि सारी वैल्यूज के लिए तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें एक दूसरी तरफ इमेज मिल रही है, ठीक है। देखो, इस तरफ के जो सेट है ना, इनको हम प्री इमेज बोलते हैं, इसको हम प्री इमेज बोलते हैं, और इस पूरे सेट के जो एलिमेंट्स है ना, इनको हम इमेज बोलते हैं, इमेजेस या इमेज, ठीक है, सही है। अब बात ये है कि सेट बी के जो एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना, जैसे ए बी सी के साथ एरो जुड़े हुए हैं, एरो डायग्राम में, है ना, तो ए बी सी तीनों क्या है? रेंज में आते हैं, मतलब एक्चुअल आउटपुट जो सच में आंसर आ रहे हैं। अच्छा, डी किसी से रिलेटेड नहीं है, पर डी बी सेट में लिखा हुआ है, वो कोडोमेन में है। कोडोमेन क्या होता है? पॉसिबल आउटपुट्स, ऑल द पॉसिबल आउटपुट्स, ठीक है। आ सकता था, आया नहीं, उसको कर सकते थे ज्वाइन, ठीक है, सी को छोड़ देते, सी को छोड़ देते, फोर्थ वाले को डी से ज्वाइन कर देते, ठीक है, तो डी डी भी आ जाता रेंज में, ओके, सी रह जाता। पर कोडोमेन मतलब ऑल द पॉसिबल आउटपुट्स, रेंज मतलब एक्चुअल आउटपुट, जिनमें से सच में मैपिंग हुआ है, जो मैपिंग में सच में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, ओके। और डोमेन क्या था? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच योर फंक्शन इज डिफाइंड। आई होप कि इतना भी आपको क्लियर हो गया होगा, एरो डायग्राम, यस, ओके। अब ये नहीं होना चाहिए कि यहां पर डोमेन में कोई एक एलिमेंट है, वो 4 कनेक्टेड ही नहीं है, तो वो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि 4 के लिए तुम्हें यूनिक नंबर मिल ही नहीं रहा, दूसरी तरफ तुम्हें मिल ही नहीं रहा। सारे कनेक्टेड होने चाहिए और हर बंदे की एक वाइफ होनी चाहिए, ठीक है, सारे शादीशुदा होने चाहिए और सबकी एक वाइफ होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर सलमान खान नहीं चलेगा, ठीक है, यहाँ पर सलमान खान नहीं चलेगा, आमिर खान भी नहीं चलेगा, उसकी 3-3 वाइफ्स रही है ना, वो भी नहीं चलेगा। मुझे इतना समय नहीं मिला, नहीं तो मैं उस पर भी बना देता कुछ ना कुछ, ठीक है, सलमान खान पर बना देता, आमिर खान पर बना देता, ठीक है। क्या होता है? वन वन फंक्शन, या इसका दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है, ठीक है, इंजेक्टिव भी होता है। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, ठीक है। अब ये बोल रहा है ना, अब यहां पर महाभारत वाला एग्जाम्पल फेल हो जाता है, ठीक है। वन वन का मतलब पता क्या है? कि सब लोगों की ना यूनिक और एक ही होनी चाहिए, ठीक है। 5 लोगों की सेम वाइफ नहीं हो सकती, 5 लोगों की सेम वाइफ नहीं हो सकती, वो मैनी वन हो जाएगा, ठीक है। सबकी एक एक इमेज है, पर बहुत सारे लोग एक एक बंदे से रिलेटेड है, तो वो मैनी वन हो जाता है, ठीक है। वन वन में मतलब क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। शाहरुख की वाइफ अलग है, ठीक है, और कौन शादीशुदा इनमें से अल्लाह के हस्बैंड अलग है, ठीक है, तो दोनों के सेम नहीं हो सकते, ठीक है, दो लोगों के सेम हस्बैंड नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे वो है ना, क्या नाम है उसका, सैफ अली खान, 2 लोगों का पति रहा है, ठीक है, अमृता एंड करीना, ठीक है, तो वो वन वन नहीं है, समझ रहे हो। अमृता और करीना सैफ से रिलेटेड है, समझ रहे हो, ठीक है, 2 लोगों का एक ही पति है, ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन तो है, बट ये वन वन नहीं है, ओके। 2 लोग एक से रिलेटेड हो ना, तो वो मेनी वन हो जाता है, ठीक है। 2 और मोर एलिमेंट्स रिलेटेड टू द सेम इमेज, सो दिस विल बी योर वन वन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, वन वन में एग्जांपल देखो, स्टूडेंट कनेक्टेड है एक ही रोल नंबर से, ठीक है, स्टूडेंट कनेक्टेड है एक ही रोल नंबर से, बहुत सारे स्टूडेंट एक रोल नंबर से कनेक्टेड नहीं है, ये फंक्शन होगा बट वन वन नहीं होगा, ठीक है। स्टूडेंट एक ही रोल नंबर से कनेक्टेड है और बहुत सारे स्टूडेंट्स एक ग्रेड से रिलेटेड है, ये मैनी वन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, सेट ए में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और वो एक ग्रेड, ग्रेड ए, ग्रेड बी, है ना, या जिसको बोलते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, या एक स्कूल के 10 बच्चे हैं मेरे मोहल्ले में, वो एक ही स्कूल में जाते हैं, ठीक है, एक ही स्कूल में जाते हैं, वो फंक्शन तो है बट वो मैनी वन है, ठीक है वो वन वन नहीं है, हर बच्चे का स्कूल डिफरेंट नहीं है, समझ रहे हो,
ओके, उसके बाद आ जाता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब ये है कि जो तुम्हारा रेंज है और जो तुम्हारा कोडोमेन है वो सेम होना चाहिए। यहां से ना एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो मैंने ये बनाया था यहाँ पर, कहाँ गया? अच्छा ठीक है, मैं यहीं से बता रहा था आई थिंक, हाँ। यहाँ पे ना देखो, रेंज में तो ये तीनों आ जाते हैं और कोडोमेन में चारों आ जाते हैं, तो इसका मतलब इक्वल नहीं है, ठीक है। बट अगर डीवी रिलेटेड है, डीवी मैपिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कोडोमेन रेंज के इक्वल हो जाएगा, समझ रहे हो? ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ऑन टू में क्या बोल सकते हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज अ प्री इमेज। जो बी सेट है ना, जो ये वाला सेट है ना, मतलब कोई भी यहाँ पर बैचलर नहीं होना चाहिए, वो रिलेटेड होना चाहिए किसी ना किसी से। या यहाँ पर ए और बी हो गया ना, और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2 3, तो ये लोग ना कनेक्टेड होने चाहिए, ये लोग कनेक्टेड होने चाहिए। मतलब सेट बी में ना, जो मैं सेट बी ले रहा हूं, ये बिल्कुल भी बचना नहीं चाहिए ऐसे, ये बिल्कुल भी ऐसे बचना नहीं चाहिए, ठीक है। कोई भी एलिमेंट मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर सारे कनेक्टेड होने चाहिए, तभी ये क्या होगा, तुम्हारा ऑन टू होगा, ठीक है। सो ऑन टू के लिए मैंने क्या सीखा कि ऑन टू की क्या कंडीशन रहेगी तुम्हारी, कोडोमेन इक्वल्स टू रेंज, ठीक है। तो कोडोमेन तुम्हारा रेंज के इक्वल होगा, सही है ना। कोडोमेन रेंज के इक्वल होना चाहिए। और एक और बात देखना ध्यान से, अगर अगर चलो ठीक है, मैंने कोडोमेन इक्वल टू रेंज कर दिया यहाँ पर, ठीक है, दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, जो एक सेट ए है मेरा ये वाला, और मेरा ये सेट बी है, ठीक है। सेट बी के दोनों एलिमेंट कनेक्टेड है, कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये मेरा ऑन टू पक्का है। पर क्या ये वन वन है? क्या ये वन वन है? वन वन की क्या कंडीशन थी? वन वन की कंडीशन थी कि जो ए बी सी, ये 1 2 3 है, उन तीनों की एक एक इमेज होनी चाहिए। वन की एक इमेज है, टू की एक इमेज है, पर मैं क्या देख रहा हूँ, थ्री तो कनेक्टेड ही नहीं है, थ्री तो कनेक्टेड ही नहीं है। अगर थ्री कनेक्टेड ही नहीं है तो ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि थ्री की इमेज है ही नहीं। तो डेफिनेशन क्या थी? डेफिनेशन थी कि सेट ए में, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, उनके लिए फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, उनकी इमेज बी में एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन सही बन जाए, ये फंक्शन तो बन जाए एटलीस्ट। तो मैं काम करता हूं ना, थ्री को भी बी के साथ जोड़ देता हूँ, थ्री को भी मैंने बी के साथ जोड़ दिया। अभी क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ठीक है। ऑन टू भी है, फंक्शन भी है, पर वन वन नहीं है, ठीक है, क्योंकि टू और थ्री उन दोनों की सेम इमेज भी है। पर ये कौन सा फंक्शन है? मैनी वन, मैनी वन फंक्शन है। ये तुम्हारा वही महाभारत वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि डोमेन और इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन इक्वल टू रेंज होगा तो ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। और वन वन कैसे होता है वो भी हमें पता चल गया, ठीक है। और देखो एग्जांपल भी दिया है, ऑन टू हो गया था तुम्हारा, फ्लोर्स एलिवेटेड बटन से रिलेटेड है। हाँ, हर बटन से कोई ना कोई फ्लोर पर तुम पहुंचोगे, समझिएगा, हर बटन किसी ना किसी फ्लोर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा सब्जेक्टिव हो गया, या इसको ऑन टू बोलते हैं। इनटू क्या है? इनटू का मतलब है कि कभी भी डोमेन और रेंज बराबर नहीं होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे बचेंगे तुम्हारे कोड डोमेन में जो मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, ठीक है। तो कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे बचेंगे, तो रेंज कोडोमेन की इक्वल नहीं होगा। इसका एग्जांपल क्या दिया इन्होंने, टीचर्स और सब्जेक्ट डॉट, है ना, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है इसका, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल्स मैंने बहुत ऐड किए यहाँ पर। वन वन फंक्शंस के कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं? वन स्टूडेंट, वन आईडी कार्ड, ठीक है, ठीक है। और वन पर्सन है तो वन व्हाट्सएप अकाउंट, ठीक है। वन व्हीकल है तो वन रजिस्ट्रेशन नंबर, सही है। तो ये क्या है? वन वन, ठीक है। और मैनी वन फंक्शन के लिए तुम्हें पता है, मैनी वन फंक्शन के लिए क्या बोल सकते हैं? मैनी स्टूडेंट गोइंग विद द सेम टीचर, बहुत सारे बच्चे एक टीचर से पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? मैनी वन फंक्शन। बहुत सारे कस्टमर्स, एक ही बैंक है ना, जैसे मेरा बैंक एसबीआई है, तो बहुत सारे लोगों का बैंक एसबीआई है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग सर्विस के लिए एक ही जगह पर जा रहे हैं, तो वो भी क्या हुआ? मैनी वन हुआ, ठीक है। बहुत सारे व्यूअर्स, एक वीडियो, एक प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स से कनेक्टेड है, ठीक है। अगर मुझे किसी टीचर का यूट्यूब वीडियो देखना है तो मुझे एक ही प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, उसी पर आना पड़ेगा, वहीं पर उन्होंने डाला है, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये मैनी वन का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। हाँ, अब क्या दिया हुआ है हमारे पास, आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। रिफ्लेक्सिव बोला है ना उसने, ठीक है, 1 सेकंड या अच्छा, रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन थी, ठीक है। वी नो दिस फॉर एवरी स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए, सेट ए हमेशा तुम्हें गिवन होगा, ठीक है, सेट ए हमेशा गिवन होगा। ए अगर ए का एलिमेंट है, और देखो एलिमेंट को हमेशा स्मॉल ए से लिखो, और सेट को हमेशा कैपिटल बी, है ना, कैपिटल्स में लिखो। हर एक एलिमेंट ऑफ ए के लिए देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा ए एग्जिस्ट करना चाहिए, इट शुड बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, सही है। तो तभी वो क्या होगा हमारे पास, तभी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर मैंने कोई भी ऐसा पेयर बता दिया ना कि भाई 2 2 तो नहीं है इसमें, ठीक है, तो वो कभी भी हमारे पास रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसका आंसर बेसिकली हमारे पास ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। ओके, अच्छा ठीक है, इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, यहां पर क्या है हमारे पास, अगर मैं एक सेट ले लूं यहां पर, तो मैंने ए सेट दे दिया मैंने 1 2 3, सही है, तुम्हें मैंने ए सेट दे दिया 1 2 3, और फिर मैंने तुम्हें इस पर एक रिलेशन दिया, ठीक है। रिलेशन डिफाइन कैसे है, रिलेशन डिफाइन है मेरा फ्रॉम ए टू ए, समझ रहे हो, रिलेशन मेरा ए टू ए डिफाइंड है, ठीक है, ए टू ए मेरा रिलेशन डिफाइन है, ए से ए तक। तो जो भी मैं नंबर्स लिखने वाला हूं, जो भी मैं ऑर्डर पे लिखने वाला हूं, उसमें 1 2 3 के अलावा कोई और नंबर नहीं होगा, क्योंकि ए में भी 1 2 3 है, बाकी ए में भी 1 2 3 है, तो सही है। तो मैं यहां पर ना लिख लेता हूं, मैंने यहां पर लिख लिया 1 1 2 2, ओके, 3 1 एंड 2 3, ठीक है। मैंने ये एलिमेंट्स ले लिए, समझ आई बात, ये मेरा क्वेश्चन है, मुझे पूछा ये गया है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें जाना कहां पर है, रिफ्लेक्सिव के लिए तुम्हें जाना है सेट ए में। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3, सही है। तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, हर एलिमेंट के लिए ए पेयर एग्जिस्ट करना चाहिए। पहला एलिमेंट है 1, क्या इसमें 1 1 लिखा है, देखो 1 1 है, 2 2 है, बिल्कुल है, 3 3 इट इज देयर, सॉरी इट इज नॉट देयर, ठीक है। तो 1 1 इज देयर, 2 2 इज देयर, सो आई विल जस्ट राइट, इसके सॉल्यूशन में मुझे क्या लिखना चाहिए, इसके सॉल्यूशन में मुझे क्या लिखना चाहिए, सिंस आई विल राइट कि सिंस 3 3 is not there, doesn't belongs to R ना, doesn't belongs to R, तो ये रिलेशन क्या होगा, रिलेशन इज नॉट, यहां पर क्या लिख देंगे, तो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, सही है ना, ओके। यहां पर क्या हुआ, 1 1 था, 2 2 था, पर 3 3 नहीं था, ओके, तो 3 3 नहीं था, तो उसके लिए ए पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, तो मैंने लिख दिया कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बोल रहे हैं फंक्शन डिफाइंड किया गया है R टू R, अच्छा ये R रियल नंबर नहीं, ठीक है, ये सेट है, सॉरी ये सेट है, ये रियल नंबर है, मतलब ये रिलेशन नहीं है, ये जो R मैंने लिखा है ना यहाँ पर f फ्रॉम R टू R, ये एक फंक्शन डिफाइन किया गया है, फंक्शन डिफाइन किया गया है फ्रॉम R टू R, सही है ना, रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर देंगे इनपुट में और आउटपुट में भी रियल नंबर आना चाहिए, ऐसे नहीं कि मैं 2 दे रहा हूं और वहां पे 3 अयोटा आ रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। और मेरे पास फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सही है, ओके, या इसको ट्राई करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब ये बोल रहे हैं कि इनमें से ये फंक्शन कौन सा है, ये 1 1 है, ऑन टू है, बाइजेक्टिव है या मेडी वन है, ठीक है। अब ना इसको बहुत इजीली मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, मैं करूंगा क्या, मैं तुम्हें ग्राफ से भी बता दूंगा, मैं तुम्हें नंबर से भी बता दूंगा, बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। सबसे पहले ना हम एक काम करते हैं, मैं f ऑफ 1 चेक कर लेता हूँ, ठीक है, रियल नंबर है ना, डोमेन तो रियल नंबर है, जो मर्जी पुट करो, सिर्फ आयोटा को छोड़ के, ठीक है, कोई भी रियल नंबर पुट करो, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो फ्रैक्शन जो मर्जी पुट करो, हमेशा इजी नंबर लो,
ठीक है। मैथ्स तब तक इजी है जब तक तुम उसे इजी बना रहे हो। जिस समय तुमने डिफिकल्ट नंबर चूज करने शुरू कर दिए, तुमने खुद के लिए मैथ डिफिकल्ट कर लिया, फिर तुम फंस जाओगे। ठीक है, जब तक चीजें इजी है उनको इजी रखो। ठीक है, क्वेश्चन टफ आएगा वो बात अलग है, तुम खुद से चीजें टफ मत बनाओ। तुम्हें हमेशा चीजों को सिंप्लीफाइड रखना, इजी रखना है। जहां पर मुझे नंबर लेना है और मेरे पास इंडिपेंडेंस है कि मैं कुछ भी ले सकता हूं, तो मैं जीरो लूंगा, वन लूंगा, उसके आगे मैं नहीं बढ़ूंगा। जीरो, वन, माइनस वन, ये तीनों दुनिया के सबसे प्यारे नंबर है। ठीक है, आंसर जल्दी आएगा बस। तो ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया मेरा, वन का स्क्वायर आ गया ना। ठीक है, वन का स्क्वायर इज वन, सही है। और दूसरी बात, अगर अगर मैं वन की जगह अभी मैं माइनस वन पुट करता हूं तो क्या आएगा? सो एफ ऑफ नेगेटिव वन, राइट, एफ ऑफ नेगेटिव वन, तो क्या आ गया? माइनस वन का स्क्वायर। अच्छा, नेगेटिव वो अगर पावर ऊपर इवन लिखा है ना, नेगेटिव नंबर का भी तुम स्क्वायर कर रहे हो, आंसर तो पॉजिटिव वन ही आएगा, आंसर तो पॉजिटिव वन ही आएगा ना, सही है। तो यहां पर मैंने क्या सीखा, वन पुट करने पर आंसर वन आ रहा है, माइनस वन पुट करने पर भी आंसर वन आ रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या है? ये क्या है? इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखना। यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। देखो, ये मेरा सेट आर था, ये भी मेरा सेट आर था। ठीक है, आर मतलब उसमें बहुत सारे रियल नंबर्स हैं, ये इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, पर इसमें ना मैं अभी के लिए सिर्फ वन वन ले रहा हूं। ठीक है, और भी एलिमेंट्स होंगे बहुत सारे, उनको छोड़ दो। यहाँ पर तुम्हारा माइनस वन है, वन है, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, उनको छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट सेट्स है दोनों। अब देखो, इन्होंने बोला है कि वन का आंसर वन आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ मेरा, इसका मतलब क्या हुआ, वन इज रिलेटेड विद वन, सही है। वन इज रिलेटेड विद वन, वन वन से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरी चीज, अच्छा अच्छा, माइनस वन यहां पर था ना, हाँ, माइनस वन यहां पर था। अरे मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, सही कर देता हूं इसको। माइनस वन और वन दोनों यहां पर है ना। ठीक है, तो वन पुट किया, आंसर आ गया वन, फिर माइनस वन पुट किया, फिर से आंसर वन आ गया। समझ रहे हो, फिर से आंसर वन आ गया। वन की इमेज भी एक है, माइनस वन की इमेज भी एक है, ये फंक्शन तो है, पर ये वन वन नहीं है। ये कौन सा फंक्शन है? ये मेनी वन फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन को यहां से यहां इस तरह डिफाइंड किया गया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर को, तो ये क्या है, मेनी वन फंक्शन, क्योंकि तुम्हारे पास एक इमेज आ रही है ज्यादा वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए, तो मेनी वन फंक्शन, सही है। यहां तक क्लियर हो गया? अच्छा ठीक है, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड वन इज, ओके, यहां पर हमें दो सेट दिए हुए हैं ए और बी, और यहां पर बोला गया है नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं वो आपको बता देता हूं। देखो, एक चीज हमेशा याद रखो, ठीक है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए अगर n है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी अगर स्मॉल m है, राइट, तो नंबर ऑफ फंक्शंस क्या होंगे? तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी क्या हो जाएगा तुम्हारा, क्या हो जाएगा, m की पावर n। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी उस पूरे की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है, बी सेट की पावर सेट ए होता है। ओके, तो सिंपली तुम यहां पर क्या लिख दोगे, टू की पावर थ्री आ जाएगा ना। ठीक है, टू की पावर थ्री आ जाएगा, विच इज एट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा, तो बी इज द आंसर। ओके, समझ आ गया ये वाला, तो इसका आंसर तुम्हारा एट आ जाएगा, सही है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। यस, अब ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। ये बोल रहे हैं कि एक हमने आपको फंक्शन दिया फ्रॉम ए टू ए, ठीक है, वो बाइजेक्टिव कब होगा, ए और बी में क्या रिलेशन है, उनकी कार्डिनलिटी में, है ना, मतलब उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, उसमें क्या रिलेशन होगा, इसको हमेशा याद रखो। बाइजेक्टिव के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी चाहिए, तभी हो पाएगा। बाइजेक्टिव का मतलब क्या है, वन वन भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, तो दोनों कब होगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर होंगे। इसका मैं आपको काउंटर एग्जांपल भी दूंगा, देखो ध्यान से देखना। मान लो तुमने एक सेट ए लिया, सेट बी लिया, ठीक है, सेट ए मैं ड्रॉ कर देता हूं,
और सेट बी भी हमने यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर 1 2 3 है, सही है। तो मैंने क्या किया ना, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट सेम नहीं लिए, देखते क्या प्रॉब्लम आ रहा, देखते क्या प्रॉब्लम आ रहा, ठीक है। तो अभी क्या किया, चलो मुझे इसको पहले ऑन टू करना है। ऑन टू का मतलब क्या था कि बी में जितने लोग हैं सबकी एक इमेज ए में होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी कुंवारा नहीं बैठेगा यहाँ पर, सब लोग शादी करेंगे, इसने शादी कर ली, इसने भी शादी कर ली, ठीक है। अब बात ये ऑन टू तो हो गया, ऑन टू तो हो गया, ठीक है। पर क्या ये वन वन है? वन का ए के साथ कनेक्टेड है, टू थ्री के बी के साथ कनेक्टेड है, थ्री की भी यूनिक इमेज चाहिए, पर थ्री तो कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है, कनेक्टेड ही नहीं है, तो थ्री तो फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। तो थ्री तो फंक्शन ही नहीं है ना, फंक्शन, तो ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, ये तो फंक्शन ही नहीं है तुम्हारा, नॉट अ फंक्शन। अगर फंक्शन ही नहीं है तो मैं उसको वन वन और वन टू कैसे बोल सकता हूँ, तो वो बाइजेक्शन भी नहीं होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम समझ आ गया। दूसरी बात, अगर मैंने ये काम किया, अगर मैंने क्या किया, मैंने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कम ले लिए, बी में ज्यादा ले लिए, तब क्या प्रॉब्लम हो रहा है? चलो ट्राई करते हैं। ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा तुम्हारा बी, ठीक है। सेट ए में अब मैं ले लेता हूं 1 2, और यहां पर मैं ले लेता हूं ए बी सी, सही है, ए बी सी। अब चलो मैं पहले वन वन बनाता हूं, मैंने ए को इसके साथ ज्वाइन कर दिया वन के साथ, और इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, ये वन वन हो गया, और फंक्शन भी है, ये वन वन भी कर दिया मैंने, और ये फंक्शन भी है, क्योंकि ए के दोनों एलिमेंट कनेक्टेड है और ए की यूनिक इमेज है, ये वन वन हो गया। पर क्या ये ऑन टू है? ऑन टू का क्या मतलब था? ऑन टू का मतलब था कि बी में कोई भी बैचलर नहीं बैठेगा, सब लोग शादी करेंगे, पर सी की तो शादी नहीं हुई, सी तो ऐसे बैठा है खाली, सी मैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो ये तो फिर ऑन टू नहीं है ना, ये तो ऑन टू नहीं है, ओके। तो ये तुम्हारा ऑन टू नहीं है, ओके। सिंपली तुम यहां पे लिख दोगे नॉट अ ऑन टू, नॉट अ ऑन टू फंक्शन, तो ये ऑन टू नहीं बचा, ठीक है। पर बाइजेक्शन के लिए क्या था कि वन वन और ऑन टू दोनों चाहिए, ठीक है। बाइजेक्शन के लिए था कि वन वन और ऑन टू दोनों चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है, ठीक है। ध्यान से देखना, जैसे कि तुमने सेट ए लिया और फिर तुमने सेट बी लिया, ठीक है। अब मैं सेम करता हूं इनको, एलिमेंट्स को सेम करते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर 1 2 3 है और यहां पर ए बी सी है, ठीक है। यहां भी 3 एलिमेंट है और वहां भी 3 एलिमेंट है। अब क्या सही है? अब तो सही लग रहा है, ठीक है। चलो पहले वन वन बनाते हैं, इसकी एक इमेज ये रही, वन वन बनाते हैं, तो इसको मैंने इसके साथ ज्वाइन कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, सही है। सबकी एक एक वाइफ है, ठीक है। सब लोगों की एक वाइफ भी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो मैनी वन हो जाएगा। ये वन वन भी है, ये फंक्शन भी है, और ये ऑन टू भी है, क्योंकि बी में कोई बैचलर नहीं बैठा, सबकी शादी हो गई है, ठीक है। एक एक पर्सन से सबकी शादी हो गई है, तो ए बी सी तीनों कनेक्टेड है, तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो फंक्शन इज, तो यहां पर तुम क्या लिख सकते हो, फंक्शन इज बाइजेक्टिव, सही है ना, फंक्शन इज बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव हो गया मतलब वन वन और वन टू दोनों हो गया, तो यहां से मुझे पता क्या चला कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, तो ये सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी होना चाहिए, तभी वो सेम होंगे, तभी वो हमारे पास बाइजेक्टिव होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आ जाएगा सिंपली तुम्हारा, बी ऑप्शन इज करेक्ट, सही है। यहां तक समझ आ गया? आगे चले, चलो आगे चलते हैं। आगे क्या है, डोमेन की बात हो रही है। डोमेन का फंक्शन था 1/x² - 4, ठीक है। डोमेन का मतलब क्या है कि ये डिफाइंड होना चाहिए, ये डिफाइंड कब नहीं होगा, जब डिनोमिनेटर जीरो होगा, ठीक है। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ये डिफाइन नहीं होगा, ठीक है। और यहां पे तुम क्या लिखोगे, फॉर डोमेन, फॉर डोमेन यू विल राइट कि जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, डिनोमिनेटर तुम्हारा जीरो नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर क्या है, x² - 4 नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x² नॉट इक्वल्स टू 4 आ गया, सही है, x² नॉट इक्वल्स टू 4 आ गया, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, x इज नॉट इक्वल्स टू √4, सही है।
और √4 का मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू +-2 आ गया ना, +-2, x इज नॉट इक्वल टू +-2। इसका मतलब कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हो x की, उसके लिए आंसर आ जाएगा, पर 2 या -2 नहीं आना चाहिए। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा कोई भी रियल नंबर पुट करो r में से, कोई भी रियल नंबर पुट करो, बस उसमें से ये दो एलिमेंट माइनस कर दो, 2, -2। इन दोनों को छोड़ के तुम जो भी पुट करोगे ना, उसके लिए तुम्हें आंसर मिल जाएगा। वो सारी चीजें डोमेन में है, ठीक है। और एक बात याद रखो, यहां पर गलती से भी ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट मत लगा देना, क्योंकि उसका मतलब इंटरवल होता है। तुम्हें इंटरवल माइनस नहीं करना है। तुम यहाँ डेसिमल में भी पुट कर सकते हो वैल्यू, नेगेटिव में, फ्रैक्शन में, कुछ भी पुट करो, आंसर आ जाएगा, सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा, क्योंकि रियल नंबर में बात हो रही है। बस तुम्हें ये दो एलिमेंट हटाने हैं, 2 और -2। जब भी तुम्हें एक स्पेसिफिक एलिमेंट हटाना होता है ना, तुम्हें 2 या 3 एलिमेंट हटाने हैं, तो तुम हमेशा सेट का यूज करोगे। सेट के लिए कौन सी ब्रैकेट यूज करते हैं? कर्ली ब्रेसेस। तो मैंने r माइनस कर्ली ब्रैकेट 2, -2 लिखा, ठीक है। तो पूरे रियल नंबर में से सिर्फ 2 नंबर माइनस किए, और यही मेरा आंसर है। बाकी जो मर्जी पुट करके देख लो, आंसर हमेशा आएगा। तो ये आंसर मेरा कहां पे लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ, तो सी इज माय आंसर। सही है, तो सी मेरा आंसर आ गया। सही है। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आगे चले। हाँ, ये क्वेश्चन हो चुका था, पहला ही है, ये पुराना क्वेश्चन है। कॉमन मिस्टेक्स जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। कंफ्यूजन विद रिलेशन विद फंक्शन, रिलेशन को फंक्शन से कभी कंफ्यूज मत करना, बहुत परेशानी हो जाएगी। रिलेशन में हमने पढ़ा था कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी से भी अफेयर करे, शादी करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और फंक्शन में क्या था कि एक बंदे की एक ही शादी होनी चाहिए, बहुत लोगों की एक बीवी से शादी हो सकती है, महाभारत वाला एग्जाम्पल। डोमेन को कोडोमेन से कभी भी कंफ्यूज मत करना। डोमेन होती है ऑल द पॉसिबल इनपुट्स जो तुम दे सकते हो। कोडोमेन क्या है? ऑल द पॉसिबल आउटपुट, जो पॉसिबल आउटपुट्स है। इनटू वर्सेस ऑन टू, इसका ध्यान रखना। ऑन टू कोई कब होता है? जब डोमेन और कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाता है, कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाते हैं। इनटू में कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होते। वन वन वर्सेस मैनी वन, इनका ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मैंने सब बता दिया आपको। या देखो आगे समरी दी हुई है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ाई गई है, आपको मिल जाएंगी। हाँ, रैपिड फायर क्विज देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं जल्दी जल्दी। अब आपने बहुत सारी चीजें सीख ली है इस लेक्चर में, तो आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, बहुत इजीली आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला ट्रू फॉल्स क्या है मेरा? एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। हर फंक्शन रिलेशन होता है, ये तो बिल्कुल सही है। मैंने आपको फंक्शन से पहले रिलेशन बताया, ठीक है। रिलेशन के बाद फंक्शन आया। फंक्शन में कंडीशन थी कि एक पर्सन की एक ही यूनिक वाइफ होनी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ था, ठीक है। रिलेशन में मेरी मर्जी, मेरी मर्जी चलेगी, जो मर्जी करो, कोई किसी से अफेयर करो, शादी करो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो फंक्शन का रिलेशन होना पहले जरूरी है, ये हो जाएगा मेरा ट्रू। सही है। y f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ वन वन। वन वन नहीं है ये वन वन नहीं है, ये तो मैनी वन है, क्योंकि यहां पर मैंने वन पुट किया था तो वन आ गया था, जब मैंने -1 पुट किया तब भी वन आ गया। तो दो लोगों की एक इमेज नहीं हो सकती, ये महाभारत वाला एग्जाम्पल बोल रहा है ना, इतने 5 पांडवों की एक वाइफ, ठीक है। तो ये मैनी वन है, ये वन वन नहीं है। सो दिस इज फॉल्स। सही है। बाइजेक्शन के लिए हमने अभी अभी पढ़ा कि बाइजेक्शन के लिए दोनों की कार्डिनलिटी सेम होना बहुत जरूरी है, सो दैट इज ट्रू। रेंज हमेशा कोडोमेन का सबसेट होगा। रेंज छोटा है ना, रेंज का मतलब कुछ एलिमेंट्स कनेक्टेड है, कोडोमेन मतलब टोटल आउटपुट, कि ये भी हो सकते थे भाई, कोडोमेन तो हमेशा बड़ा ही होगा ना। बस ऑन टू में दोनों सेम हो जाते हैं, ठीक है। और सबसेट तो हमेशा रहता है, रेंज सबसेट हमेशा रहेगा तुम्हारा कोडोमेन का। तो ये बिल्कुल सत्य लिखा है, ट्रू लिखा। ओके, आगे चले। आइडेंटिटी फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? 1 1 से कनेक्टेड है, 2 2 से कनेक्टेड है, 3 3 से कनेक्टेड है। सब लोगों की एक ही वाइफ है, जैसे राम जी की एक वाइफ है ना, कोई और पर्सन है उसकी एक वाइफ है, शाहरुख की एक वाइफ है, ठीक है। एक वो है ना रितेश और जेनेलिया, वो भी एक हस्बैंड वाइफ है ना। आमिर खान नहीं आ सकता उसमें, उसकी 3 3 वाइफ है, ठीक है। वो तुम्हारा इसमें नहीं आ पाएगा। तो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब जो सबसे ज्यादा सुधरे हुए लोग हैं, जिनकी एक ही वाइफ है,
ठीक है। जैसे हमारे मॉम डैड है, 50-50 60 साल पहले के जो लोग थे, एक पर्सन से शादी किया, जब तक मृत्यु नहीं होती उसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। यही होता है लॉयल्टी, लॉयल्टी यही होता है, ठीक है। आज की डेट में लॉयल्टी बहुत कम है, बट 50 साल पहले, 60 साल पहले वो असली लॉयल लोग हैं, ठीक है। हम लोग उतने लॉयल नहीं हुए अभी, ठीक है, हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, ठीक है, ये ज्यादा अच्छी बातें नहीं है। ओके, तो बात ये है ना कि ये क्या है, बहुत सुंदर लोग, ठीक है, जिन्होंने एक से शादी की उसी के साथ मृत्यु होगी, सही है। तो ये किस में आते हैं, बाइजेक्टिव में। जब तुम इतने अच्छे हो, जब तुम सही हो बिल्कुल अपनी जगह पर, तो तुम्हें बाइजेक्टिव मिलेगा, मतलब तुम वन वन और वन टू दोनों हो, ठीक है। तो वन वन और वन टू दोनों है आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। हाँ, इसके आगे चलते हैं, ये भी कर लिया हमने, यस आगे, थैंक यू, स्लाइड ये या। सो आज की क्लास में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, बहुत सारी डेफिनेशंस को मैंने रियल लाइफ एग्जांपल से, महाभारत, रामायण, है ना, बहुत सारी चीजों को मैंने फनी वे में क्रिएट करने की कोशिश की, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत इंजॉय आपने किया होगा आज के लेक्चर्स में। इस तरह के और सेशंस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर किसी दिन नई वीडियो में। बस पढ़ते रहो और मचाते रहो अपनी लाइफ में। बाय बाय।